अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रेशर कुकर में आप जो है किस तरीके से कबाब बना सकते हैं। चिकन के साथ आपको बताऊंगी कबाब बनाने। आपने बहुत टाइप के कबाब खाए होंगे और डेली रूटीन में अक्सर हम लोगों के घर में बन रहे होते हैं, लेकिन जो स्टीम कबाब अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से खाएंगे तो ट्रस्ट में आप इनको कभी भी कुकिंग ऑयल के अंदर नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यमी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक दरमियाने साइज का, छोटे से साइज का प्याज लिया था। बहुत ज्यादा बड़े साइज का भी नहीं और बहुत ज्यादा छोटे साइज का भी नहीं। उसके बाद 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर सब्ज धनिया ऐड करेंगे, और सब्ज धनिया के बाद इसके अंदर जाएगा अदरक का पेस्ट। डाला था, लहसुन नहीं डाला था, अदरक का पेस्ट ऐड किया था। उसके बाद इसके अंदर सब्ज मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 चाय का चम्मच फुल भर के आप डाल लें। सब्ज मिर्चों का पेस्ट नहीं है तो वैसे आप कट करके भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर हमने किसी भी टाइप का मसाला ऐड कर सकते हैं। चिकन टिक्का मसाला, चिकन सीख कबाब मसाला, चिकन अगर शामी कबाब मसाला मौजूद है, नेशनल वालों का मैं डालती हूँ, और वो मैंने 2 खाने के चम्मच फुल भर के ऐड कर दिया था। जब ये मसाला ऐड कर लेते हैं ना तो मजीद किसी भी चीज को डालने की जरूरत नहीं रहती। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया था यहाँ पे, तकरीबन मेरे पास 3 पाव के करीब, 3 पाव नहीं सॉरी, आधा किलो के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन था। आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन का इस्तेमाल मैंने इसके अंदर किया था। आधा किलो बोनलेस चिकन ऐड करने के बाद उसके बाद हमने चॉपर को अच्छे से चलाना है कि ये तमाम चीजें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। चिकन जब भी आप कबाब बना रहे हैं और चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो बाइंडिंग के लिए किसी ब्रेड क्रम्स की, किसी ब्रेड की या किसी भी मसाले की मजीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इसकी बाइंडिंग बहुत जल्दी बहुत आराम से हो जाती है अगर आप चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और उसके बाद प्रेशर कुकर का मैंने इस्तेमाल किया, जो स्टीम वाला प्रेशर कुकर होता है ना, उसका इस्तेमाल मैंने किया। पानी इसके अंदर हमने नहीं डालना, पानी आपने बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं डालना। नॉर्मली स्टीमर को पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो छलनी वो स्टीमर के साथ मिलती है वो डालेंगे, और उसके बाद मजीद हम इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे। प्लेट के ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे और उसके ऊपर हम कबाब जो है रखते जाएंगे। कबाब रखने के बाद आपने जो है 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट लगते हैं, और आपने प्रेशर कुकर को बंद कर देना होता है। 5 से 7 मिनट रखेंगे, फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखते, उतना ही बहुत ज्यादा लो रखना है। बस आपने इसको मीडियम के ऊपर आप इसको जो है अच्छे से सेट कर देंगे। ये जो प्रेशर कुकर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये कोई इतना ज्यादा हाई प्राइस में नहीं आता। 400 मेरे हाथ से 4 से 4500 के दरमियान ये आपको नॉर्मली मिल जाता है। 7 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने इसको निकाल लिया है, और ये बहुत ज्यादा मजे के, बहुत ज्यादा नरम और बहुत ज्यादा जूसी बने थे। ये मैंने इसके अंदर किसी भी कुकिंग ऑयल या किसी भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। ये कबाब के अंदर जो पानी होता है ना, अपना पानी, वो कबाब ने छोड़ा था। जब उसको हम लोगों ने स्टीम दिया, प्रेशर कुकर को बंद किया, तो कबाब ने अपना पानी जो है वो रिलीज किया था। 5 से 7 मिनट बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम होगा इसको रखने का। अब मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, ये बहुत आराम से टूट जाएंगे। ये देखें, बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल भी किसी भी तरह का कच्चापन आपको इसमें फील नहीं होगा। और ये भी नहीं है कि आपको इसको बाद में फ्राई करने की ज़रूरत है, ऐसे भी आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो है ये कबाब फ्राई नहीं हुए, ये स्टीम हुए हैं। बल्कि आपको फ्राई जो कबाब आप खाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको ये टेस्टी लगेंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।